अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए लगभग 6,896 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इस घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 311 करोड़ मिलते थे, अब मोदी सरकार में मिले 7,000 करोड़। यही तो है डबल इंजन की सरकार। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की पिछले 3 दिनों से जारी है कार्रवाई। आईटी की टीम ने प्रदेश में 45 से ज्यादा ठिकानों पर की छापेमारी, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, प्रदेश के बड़े कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर दी गई दबिश। आईटी की टीम ने करोड़ों रुपए नकदी समेत जेवर और अहम दस्तावेज किए जब्त। तो वहीं छापेमारी के बीच छत पर योगा करते नजर आए मंत्री अमरजीत भगत। बिलासपुर हाईकोर्ट में कोरबा जिले के नगर पंचायत छुरी कला की अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के आदेश को दी गई चुनौती। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने नगरीय प्रशासन सचिव व कोरबा कलेक्टर सहित 9 पार्षदों को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर एग्जाम में खुलेआम चल रहा था नकल। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट परीक्षा हॉल में मोबाइल लेकर गूगल से केमिस्ट्री के मांग रहे थे आंसर। उड़न दस्ता टीम की रिपोर्ट के बाद यूनिवर्सिटी ने एक्शन लेते हुए कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर बदले एग्जाम सेंटर। पचपेड़ी के संत गुरु घासीदास कॉलेज का है पूरा मामला। जसपुर कुनकुरी थाना क्षेत्र के एक हाई स्कूल में पदस्थ व्याख्याता एलबी पर स्कूली छात्राओं ने अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का लगाया आरोप। लगभग 15 दिन पहले स्कूल के प्रिंसिपल ने डीओ को मामले से कराया था अवगत। वहीं अब पुष्टि के बाद आरोपी शिक्षक पर दर्ज होगी एफआईआर। 3 सदस्य जांच टीम ने की मामले की पुष्टि। नारायणपुर में नक्सलियों का एक बार फिर आदिवासी विकास विरोधी चेहरा आया सामने। नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जिवलापदर में पुल के निर्माण में लगे वाहनों को नक्सलियों ने किया आग के हवाले। आगजनी की फिलहाल नहीं हुई है आधिकारिक पुष्टि। बिलासपुर तोरवा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ने एक युवक की ले ली जान। अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई युवक की बाइक। गाड़ी समेत 10 फीट उछलकर गिरा युवक और मौके पर ही हो गई मौत। मार्केटिंग का काम करने वाला युवक काम निपटाने के बाद लौट रहा था बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में आज साफ रहेगा मौसम, लेकिन ठंड बढ़ने के है आसार। अगले 24 घंटे में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की है संभावना। गुरुवार को प्रदेश के सरगुजा, जसपुर और सूरजपुर में हुई हल्की बारिश। सूरजपुर में 6.3 मिलीमीटर बारिश की गई रिकॉर्ड। रायपुर के राजीव भवन में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब ने बुलाई थी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक, जिसमें बिना कोई सूचना दिए 88 पदाधिकारी बैठक से थे नदारद। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। कांग्रेस सरकार की एक और योजना राज्य की भाजपा सरकार ने कर दी बंद। इस बार सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब योजना को कर दिया खत्म। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी योजना। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे नहीं हो रहा था लाभ। हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को बढ़ाएगी आगे। कर्नाटक में बंधक बनाए गए जसपुर के 4 युवकों को छुड़ा कर लाया गया छत्तीसगढ़। पिछले 1 सालों से फंसे हुए थे युवकों ने वीडियो जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी थी मदद। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल पर चारों युवकों की हुई सकुशल घर वापसी। कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल के निर्देशानुसार श्रम विभाग की टीम द्वारा जिले के 4 पहाड़ी कोरवा युवकों को कर्नाटक से लाया गया वापस। सुकमा और बीजापुर जिलों की सीमा पर नक्सली हमले में शहीद हुए 3 जवानों की अंतिम यात्रा देख लोगों के छलके आंसू। आज दंतेवाड़ा में अपनी चार्ली टीम के साथ नक्सलियों को खदेड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए सीआरपीएफ के 3 बहादुर कोबरा कमांडो और जवानों की निकाली गई अंतिम यात्रा। बता दें कि मंगलवार के दिन नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में 15 से अधिक जवान हुए थे घायल। अंबिकापुर जिले के लुंड्रा थाना अंतर्गत ग्राम खुदर में ग्रामीण ने जमीन विवाद पर अपने बड़े भाई सखाराम गौड़ पर टांगी से हमला कर उतार दिया मौत के घाट। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रविनाथ को कर लिया है गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के कब्जे से टांगी भी की गई है बरामद।
बलौदाबाजार करही बाजार ग्राम फरहदा जिला मुंगेली में मानस गान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें ग्राम खपरी के तुलसी के अचरा मानस परिवार ने प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान किया हासिल। आयोजन समिति के सदस्य के द्वारा शील्ड एवं नगद राशि देकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मानस परिवार को किया गया सम्मानित। बलौदाबाजार जिले के लच्छनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उन्नति की लहर फाउंडेशन द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता अभियान के सामाजिक कार्य में महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता अभियान के बारे में दी गई जानकारी। फ्रीडम लाइफ सैनिटरी पैड की गुणवत्ता के बारे में कराया गया अवगत। लड़कियों को दिया गया निःशुल्क फ्रीडम लाइफ सैनिटरी पैड। 5वीं राज्य स्तरीय गोल्ड कप ताइक्वांडो 2024 में बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने दिखाए जौहर। स्पर्धा में भाग लेकर किया शानदार प्रदर्शन। आरुष सिन्हा एवं क्षितिज वर्मा सहित 22 खिलाड़ियों ने बिलासपुर खेल परिसर में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होकर दिखाए दमखम। कोच डिफेंस ताइक्वांडो क्लब के संचालक सूर्य प्रकाश चंद्राकर ने बधाई देकर की उज्जवल भविष्य की कामना। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।